विहान ने वीडियो दिखाकर गौरी को किया ब्लैकमेल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा गौरी से माफ़ी मांगने से होती है, जिससे वह हैरान हो जाती है और गौरी पूछती है कि क्या उसे कोई मानसिक समस्या है। और विवान बताता है कि वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो कभी कभी उसके व्यवहार की वजह बन जाती है। वह उसे हमेशा खुश रखने और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। अर्जुन विवान को गौरी से यह कहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह उसके लिए नाश्ता बनाएगा। विवान गौरी को आश्वस्त करता है कि वह हमेशा उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन बातचीत के बीच में उसका ब्लूटूथ उसके कानों से गिर जाता है और वह भूल जाता है कि वह आगे क्या कहना है। हालांकि गौरी उससे कहती है कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है, पत्नी की नहीं, और उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहती है कि वह उसके साथ रहने से बजाय मरना पसंद करेगी। इस बीच एक चुड़ैल जारू को नियंत्रित करती है और एक अजीब पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। चुड़ैल चारू को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन गौरी बीच में आकर चारू को बचा लेती है। चारू गौरी को बताती है कि उसे कुछ असामान्य देखा है, लेकिन गौरी उसे घर जाने की सलाह देती है। चुड़ैल चारू को नुकसान पहुंचाना में विफल रहती है। बाद में गौरी अपने घर पर विवान को देखकर चौंक जाती है, जो उसे माफ़ी मांगे गहने और कपड़े दिखाता है। रेखा दे गौरी से कहती है कि वह बहुत भाग्यशाली है, और विवान गौरी को रेखा के नाचते हुए एक वीडियो दिखाता है। गौरी दृढ़ करती है कि विवान से कहती है कि उसे ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर कोई उसकी मां के बारे में पहले से ही जानता है। विवान रेखा से सवाल करता है, पूछता है कि क्या उसके परिवार को उसके पैसे के बारे में पता है। फिर वह रेखा के भाइयों के फ़ोन नंबर बताता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसके परिवार को पता नहीं चलेगा। रेखा विवान से विनती करती है, लेकिन वह उसके गौरी को मेहंदी समारोह में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कहता है। गौरी असमंजस में है, लेकिन विवान से कहती है कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती है। विवान उसे एक अल्टीमेटम दे देता है, या तो रस्मों में शामिल हो या रेखा के परिवार को उसके बारे में सच्चाई जानने का जोखिम उठाए। रेखा यह जानकर व्याकुल हो जाती है कि अगर उसकी माँ को उसके काम के बारे में पता चल गया तो वह बहुत अपमानित होगी। वह गौरी को समझाती है कि उसकी माँ शर्म से मर जाएगी और इससे उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रेखा टूट जाती है और गौरी के अपनी माँ को इस दर्द में बचाने के लिए कहती है। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही विवान तैयार हो जाता है और मेहमान आने लगते हैं। हर्ष और अर्जुन साधारण व्यवस्थाओं को देखकर हैरान हो जाते हैं और विवान से मेहमानों के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि वे गौरी के पड़ोसी हैं। विवान उत्सुकता से गौरी का इंतजार करता है और हर्ष और अर्जुन उसके साथ इंतजार करते हैं। चुड़ैल भी मेहंदी समारोह में आती है और विवान की ओर सिर झुकाती है। यह दर्शाते हैं कि उसका काला प्रभाव अभी भी इस समारोह पर मंडरा रहा है और गौरी रेखा स्पष्ट रूप से परेशान है और समारोह आगे बढ़ने के साथ तनाव बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी तरफ पर चढ़ रहा है, वह जागती है और उसे वास्तविक जीवन में ठीक वैसा ही करते हुए पाती है। इस बीच संध्या अपनी खिड़की के बाहर पर छाए देखती है और पाती है कि हर्ष और अर्जुन वहां हैं। वे उसे अंदर ले आते हैं। गौरी पर घर पहुंचती है और चारू से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन चारू की मां जोर देकर कहती है कि गौरी वहां से चली जाए। विवान एक नाटकीय पल में छत तोड़कर घर में घुस जाता है और गौरी से कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। हताश में गौरी केरोसिन छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी को आश्चर्य हो है कि विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विवान दरवाज़ा तोड़ता है और गौरी को याद दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है। गौरी उसे अमानवीय कहती है, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि वह एक राक्षस है जिसे गौरी पहले से ही जानती है। वह जादू का उपयोग करके चारू और उसकी माँ की याद को मिटा देता है, जिसे वे भ्रमित हो जाते हैं। विवान फिर से गौरी से निभा जाता है और कहता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। गौरी फिर भी मना कर देती है, लेकिन विवान अपनी शक्ति का माल इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रित करता है और हवा में चीज़ें उठाता है। अर्जुन और हर्ष को पता चलता है कि विवान अपने कमरे में से गायब है और उसे ढूंढने जाते हैं। विवान गौरी के लिए अपनी शर्तें रखता है और कहता है कि उसे उसके प्रस्ताव के लिए हाँ करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह मांग करता है कि वह उसकी मां का सम्मान करे। अचानक गौरी की जेब चमकती है और सांप उसकी रक्षा करता
करते हुए दिखाई देते हैं। विवान उसे चेतावनी देता है कि जब तक उसकी माँ उसे माफ़ नहीं कर देती वह रोना बंद नहीं करेगी। वह लगातार जोर देता है और गौरी उससे शादी करे और तभी उसके भाई भी बीच में आ जाते हैं। अर्जुन विवान को रोकने की कोशिश करता है लेकिन विवान गौरी की यादें मिटा देता है जिसे सांप देख लेते हैं। घर वापस आकर विवान और उसके भाइयों के बीच टकराव होता है। हर्ष विवान से कहता है कि उसे गौरी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है और उसे उस पर आपराधिक गतिविधि का आरोप लगाता है और जोर देकर कहता है कि गौरी ने उसके परिवार के सामने एक तमाशा खड़ा किया। हर्ष गौरी का पक्ष लेता है और यह मानते हुए कि वह उचित व्यवहार की हदकार है। दूसरी तरफ चुड़ैल और उसका साथी चर्चा करते हैं कि कैसे कोई गौरी की मदद कर रहा है और वे इससे निपटने का एक तरीका खोजने की योजना बनाते हैं। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं कि जैसे गौरी सारा तमाशा करते हुए नजर आती है, विवान को ये अच्छा नहीं लगता है। डांस एक कला है, इसे गंदा धंधा मत बनाओ। गौरी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। हर्ष और विवान महिला की लाश की जांच कर ही रहे होते हैं कि विवान को जंगल में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ मानो उसे बुला रही थी। विवान पागलों की तरह उस आवाज़ के पीछे भागने लगता है। गौरी अपने काम आए पैसों को उन लोगों को देती है जिन्होंने उसकी बहन को बंधक बना रखा था। जैसे ही उसकी बहन को छोड़ा जाता है वह उन लोगों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मेरे परिवार से दूर रहो वरना असली बार सिर्फ एडवांस नहीं फुल पेमेंट दूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जंगल में विवान डायन का पीछा कर रहा होता है तभी गौरी वहां पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है तुम्हारी सच्चाई तुमसे ज़्यादा गरीब इंसान को समझ जाती है, लेकिन विवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गौरी को एहसास होता है कि विवान अब इंसान नहीं रहा बल्कि वह कुछ और ही बन चुका है। जब विवान अचानक पीछे मुड़ता है तो गौरी डर जाती है और कहती है मुझे पता था यह इंसान नहीं हो सकता। विवान गौरी को मारने की ही वाला था कि तभी हर्ष वहां पहुंचकर उसे रोकता है लेकिन विवान काबू में नहीं आता और हर्ष को जोर से धक्का दे देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है और गौरी की कार को हवा में उड़ा देता है। गौरी रोती हुई कहती है अभी तक फुल पेमेंट भी नहीं मिला था। हर्ष कहता है हमें विवान को रोकना होगा नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। गौरी कहती है कि कैसे रोकोगे उसे, तुम तो खुद घायल हो। हर्ष कहता है बस उसे यह कड़ा पहनाना होगा। गौरी जैसे ही कड़े को देखती है उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। तभी उस पीछे से शंखनाद की आवाज़ सुनाई देती गूंजती है और उसे सुनाई देती है और गौरी कड़ा लेकर विवान के पीछे भागने लग पड़ती है लेकिन डायन अभी विवान के हाथ नहीं लगी है। क्या गौरी विवान को रोक पाएगी? क्या डायन का रहस्य सामने आएगा? गौरी के अतीत के कौन सा राज छिपा है, जानने के लिए हमारे साथ बनिए। वही गौरी उसको पकड़ती है और एक जैसे ही विवान का हाथ पकड़ती है तो विवान शांत हो जाता है। ये कौन सी शक्ति है जो विवान को रोक लेता है गौरी का हाथ लगाते ही? और वहीं दूसरी तरफ विवान और डरावनी चुड़ैल के आमने सामने होने से जैसे ही वह चुड़ैल से टकराता है वह उसके साथ छुपा छुपी खेलने लगती है। गौरी जो हर हाल में विवान को बचाना चाहती है पीछे पीछे दौड़ती है और उसे कंगन पहनाने के लिए कहती है कि लेकिन विवान अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसके गुस्से से भरी आंखें डरावनी हो जाती है और वह खुद को काबू में नहीं रख पाता है जिसे गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन विवान गुस्से में खुद को खो बैठता है और उसे चोट पहुंचा देता है। गौरी दर्द से कहराती है लेकिन हार नहीं मानती। जैसे ही वह विवान का हाथ पकड़ती है अचानक कुछ जादुई होता है। विवान शांत हो जाता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है और वह गौरी को कस कर गले लगा लेता है। वह गौरी के माथे पर हाथ फेरता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए। लेकिन क्या यह प्यार था या किसी गहरे रहस्य का संकेत? वहीं दूसरी ओर हर्ष की बुरी हालत घायल पड़ा होता है। जब विवान उसे देखता है तो वह खुद को दोषी मानता है और रोते हुए कहता है कि वह अपने भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हर्ष कहता है आपने जानबूझकर नहीं किया और आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। घर में एक और नाटक शुरू हो चुका है। अर्जुन पूरे घर में विवान और हर्ष को ढूंढ रहा होता है। वहीं रश्मि की लड़के वाले का स्वागत कर रही होती है लेकिन तभी दूल्हे की मौसी संध्या की ड्रेस को लेकर ताना मारना शुरू कर देती है और वह उसे दोबारा कभी स्लीवलेस ड्रेस ना पहनने की सलाह देती है। संध्या